सभी लीडर्स का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो कि हर रोज की तरह अपना कीमती समय निकालते हैं और यहाँ सुबह मॉर्निंग के इस वेबिनार में कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। तो आज के सेशन को जैसे कि हम हर बार जो शुरुआत करते हैं वो एक स्टोरी से, वो एक कहानी से, एक अच्छी शिक्षा जो है वो जिससे हमें मिलती है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा स्टोरी है, जो हमारा कहानी है, और देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों एक बार एक आदमी होता है, वो जो आदमी होता है वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, वो थका हुआ होता है। प्रॉब्लम जो होती है वो पीछा नहीं छोड़ रही होती है, राइट। तो अब होता क्या है कि जब वो इतनी सारी प्रॉब्लम में होता है तो वो एक बुजुर्ग के पास जाता है। वो उस बुजुर्ग को बोलता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, एक छोड़ता हूं तो दूसरी आ जाती है बार बार, और कई बार तो प्रॉब्लम ऐसी ऐसी आती है कि ऐसा करता है कि बस इस दुनिया से बस मैं सुसाइड कर लूं, छोड़ दूं, बस इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा है। तो वो जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं वो उस बुजुर्ग को बताता है वहां पे। वो बुजुर्ग उसको ध्यान से सुनते हैं, राइट। और उसको ध्यान से सुनने के बाद वो उसको कहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम उसको करने के लिए तैयार हो, राइट। तो वो कहता है कि मैं अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो क्या कहता है कि उसको एक पानी का गिलास देता है। वो जो बुजुर्ग होता है उस आदमी को एक पानी का गिलास देता है, और पानी का गिलास देने के बाद वो उसको बोलता है दूसरे हाथ में एक जो नमक होता है, नमक की जो मुट्ठी होती है, बहुत सारा जो नमक होता है वो उस गिलास में डाल देता है और उसको पीने के लिए बोलता है। तो वो जब आदमी उसको पीता है तो उसका जो फेस है उससे पता चल जाता है कि उसको जो पानी है वो कैसा लगा है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये जो पानी है ये कैसा लगा है। वो कहता है कि टेरिफिक, मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब कि मैं बयान नहीं करता, ये जहर के समान था जो पानी मैंने यहाँ पर पिया है अभी। ये जो गिलास के अंदर आपने जो जो नमक की एक पूरी मुट्ठी आपने डाल दी है, तो ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं था। आपके कहने पर मैंने इसको पिया है कि शायद मुझे कुछ पता चले आज यहाँ पर। तो फिर वो आदमी कहता है कि वो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही चलते हैं, अब हम बाहर चलते हैं। तो वो बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहां पर एक जो लेक है, जो झील होती है, जो लेक होती है वो आती है। तो वो उसको बोलते हैं कि ऐसे करो कि ये जो नमक की जो मुट्ठी है इस मुट्ठी को लेक में डाल दो, झील में डाल दो। तो वो आदमी उसमें झील में उसको डाल देता है। तो जब वो झील में उसको डाल देता है और फिर वो उसको झील का पानी पीने के लिए बोलता है, और जब वो उस झील का पानी पीता है तो वो कहता है कि अब तुम्हें जो टेस्ट है वो कैसा लगा। कहता कि ठीक है, हाँ यहाँ पर तो टेस्ट बिल्कुल ठीक है, कि इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कहता कि बात यही होती है, प्रॉब्लम जो है वो यहीं पर आती है कि हम अपने माइंड सेट को कैसा रखते हैं। हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को उस छोटे से ग्लास की तरह बंद कर कर रखते हैं, या हम अपने माइंड को उस झील की तरह, उस लेक की तरह बड़ा कर लेते हैं कि जिसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ भी रही है तो उसका पता भी नहीं चलता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस कंप्लीटली ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए प्रॉब्लम्स जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, उन प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है। आपका माइंडसेट उस गिलास की तरह है कि जिसमें आपको हर एक चीज, हर एक पेन, हर एक दर्द जो है वो आपको महसूस होता है, या आपका माइंडसेट उस झील की तरह है कि आपने प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को टेस्ट किया, लेकिन आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला। प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, प्रॉब्लम आपके पास आएंगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना है जिसको कि प्रॉब्लम ना आए, और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, एक जिंदगी की एक बात को याद रखेगा, जिंदगी में हर किसी इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो गरीबी में रहकर संघर्ष करना हो, चाहे वो अमीर बन जाने के बाद उस पैसे को होल्ड करने के लिए जो संघर्ष करना है, ये संघर्ष तो करना पड़ेगा।
भगवान भी अगर आपके साथ है ना, तब भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कभी भी कि भगवान मेरे साथ है तो मेरे को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड, अर्जुन के साथ भगवान थे, अर्जुन के साथ भगवान थे। अर्जुन को अपने जो उसके परिवार वालों थे उनके खिलाफ उसको संघर्ष करना पड़ रहा था। अर्जुन के साथ भगवान थे, फिर भी उसको अपना जो पुत्र अभिमन्यु है उसकी कुर्बानी देनी पड़ी थी। अर्जुन के साथ भगवान थे, हर कदम में भगवान थे, बल्कि भगवान तो उनके यहाँ पर सारथी थे, उनके साथ में थे भगवान, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है कि जिसको संघर्ष ना करना पड़े। और अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो माय डियर फ्रेंड पूरी दुनिया की जो खुशियां हैं वो आपके लिए बाहें फैलाए तैयार हैं। उस दुख में, उस पेन में अपनी खुशियों को ढूंढिए, आपको खुशियां मिलेंगी, डेफिनेटली 100% मिलेगी, क्योंकि उसी पेन के बाद, दर्द के बाद ही खुशी का एहसास होता है, दर्द के बाद ही आराम आता है, खुशी का एहसास होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है, इस स्टोरी का जो मेन मैसेज है वो यही है कि चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, तो आपको यहाँ पर उस पेन को सहन करने के लिए जो माइंडसेट है वो वहां पर भी चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आशा है ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है वो आपको पसंद आया होगा। और अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी प्लीज जल्दी से सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं धरिंदर सिंह, कीवा काइप इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, डर के आगे जीत है। डेफिनेटली डर, किस चीज से डर लगता है, डर होता क्या है, डर किस प्रकार के होते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सामने से निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कहता है यहाँ पर हाउ टू बी फियरलेस। डर बेसिकली क्या है और हम निडर कैसे बन सकते हैं, अपने आप को हम डर से दूर कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज है। पहली चीज, ये डर होता क्या है? व्हाट इज फियर? अ नेगेटिव इमोशन। कुछ इमोशंस जो होते हैं, उन इमोशन का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एक फियर होता है, वो हमारे अंदर ही होता है। बट समटाइम्स वी स्टक इन आइदर और एंड और। कई बार हम आइदर या और के बीच में फंस जाते हैं, नेगेटिव इमोशन जो है वो घेरते। कई बार हमें किसी चीज में डिसीजन लेना होता है तो हम आइदर या और में फंस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो आइदर और बीच में हम उसमें नेगेटिव चीजों को चूज करते चले जाते हैं, डर की वजह से। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ये ना हो जाए की बजाय अगर हम ये करें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीन पॉजिटिव अप्रोच। क्या हम पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं? When sometimes we stuck in either and or, तो होता क्या है my dear friend? Most of the time we have to choose things. Yes my dear friend, ज्यादातर क्या होता है? Most of the time we choose the things to do or not to do. करना है या नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है कि करना है नहीं करना। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल लेके चले, नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये बीच वाला कुछ नहीं होता है, बीच वाली कोई भी चीज नहीं होती है कि अगर ऐसा होगा तो करेंगे, अगर ऐसा होगा तो नहीं करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, बी क्लियर। आज इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, देखो जी सर मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये कर पाऊंगा, तो ये चीज नो में आती है। दिस इज अ कंप्लीटली नो। सर मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड दिस इज नो। ये कंप्लीटली ना है आपकी।
आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी जिंदगी को, हर एक चीज को आप ना बोल रहे हैं। बीच में जहां पर कंडीशन आ रही है, आपने कहीं पर भी एक कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दिया, कहीं पर भी आपने एक कंडीशन रख दिया, तो यानी कि वहां पर आप उस चीज को ना बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? उस चीज को नो बोल रहे हैं। राइट, यानी कि आपने ये करना है सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर अगर ऐसा करेंगे, अगर हम आप हमारा सपोर्ट करेंगे ना तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर अगर आप मेरे को डेमो करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, मैं खुद सर मैं मीटिंग तो अरेंज करवा दूंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। दिस इज कंप्लीटली नो। इसका आंसर नो में जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके ऊपर है, आप नो चूज करना चाहते हैं या यस चूज करना चाहते हैं। यस है सर, कुछ भी हो जाए ये काम मैं करूंगा। सर कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, ये काम मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, यस और नो को क्रिस्टल क्लियर समझकर उसको चूज कीजिए। इफ द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, अगर आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, देन यू कैन इजिली चूज यस। आप आसानी से उसको यस को चूज कर सकते हैं। अगर सभी चीजें आपको पता चल रही हैं, सभी चीजें आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, आपके सामने सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, ये प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन मेरे को ये काम करना है, देन यू कैन इजिली चूज यस। आप आसानी से यस को चूज कर सकते हैं। आपकी टीम, आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, जिसको भी कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, वो आसानी से यस को चूज कर सकते हैं। यू कैन इजिली चूज यस। बट इफ देयर इज अ लिटिल फियर, पीपल विल चूज नो। अगर यहां पर उनको थोड़ा सा भी डर दिखाई देता है, डर किस चीज का? सबसे बड़ा डर पैसे खोने का डर, कि यार कहीं पैसे लगा दिए, कहीं डूब तो नहीं जा रही। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, कौन सा बैंक बैलेंस जो है वो लगा दिया है। लोग 5,000, 10,000, 50,000 को लगाने को डर समझना शुरू कर देते हैं। 5,000 लगा दिया, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतना पैसा लगा दे। और हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जरा सोच के देखिए, अगर एक दुकान खोलते हैं, अगर एक गोलगप्पे की, अगर आप जो रेडी है वो भी लगाते हैं, गोलगप्पे का जो ठेला है वो भी लगाते हैं, तब भी आपको ठेला लेना पड़ेगा, तब भी आपको वहां पर जो उसकी जो इर्द गिर्द जो पेंटिंग है वो करवानी पड़ेगी, आपको सामान लेना पड़ेगा, और सुबह से रात तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धूप है छांव है वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा। यानी कि तब भी आप मान के चलिए कि 40 से 50,000 आपका आज की डेट में आपका लग सकता है। आज की डेट में रात को खड़े होना तो लाइट वगैरह करते हैं। ये गोलगप्पे के ठेले की बात हो रही है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस को बड़ा करने की। तो बड़ा करने के लिए जो डर होता है, डर को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, वो फालतू में कई बार डरे हुए घूम रहे होते हैं वहां पे। टाइप्स ऑफ फियर, डर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो इंसान होता है वो दो तरह के डर के साथ पैदा होता है। पहला तो गिरने का डर, द फियर ऑफ फॉलिंग, कि कहीं पे गिरते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, गिरने का जो डर है इसके साथ में हम पैदा होते हैं। दूसरा, द फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, ऊंची आवाज सुनते हैं, एकदम से कोई कहीं से ऊंची आवाज आती है तो डर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार, जैसे डीजे वगैरह के इधर से एकदम से अगर कोई ऊंची आवाज आती है तो हम एकदम से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस डर के साथ में पैदा हुए हैं। इसको आप, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में पैदा हुए हैं। बाकी के जितने भी डर हैं, जितने भी चीजों से बाकी हमें डर लगता है, या जिन चीजों से हम डरते हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो हमें, जो वरीज होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में हम उन डाउट्स को महसूस करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे डर बन जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? वो हमारे डर बन जाते हैं। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, और कुछ लोग सांप के साथ खेलते हैं, कुछ लोग सांप को पकड़ने का काम भी करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, सांप ऐसा है, सांप काटता है, सांप में जहर होता है, तो डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? हाउ टू ट्रीट दिस फियर, इस फियर से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? हाउ टू ट्रीट दिस फियर? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। आप उत्सुकता जो होती है, ट्रस्ट, करेज, साहस,
और किसी के ऊपर फेथ करना, ट्रस्ट करना। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये आपके अंदर वो चीज बढ़ा देती है और इस चीज में मजा आता है। बेसिकली जब क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उस चीज में मजा आना शुरू हो जाता है। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा उस चीज में मजा आना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, इफ यू कैन लाफ, स्माइल एंड मोटिवेटेड, अगर आप खुश हैं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और अगर आप मोटिवेटेड हैं, देन यू कैन ट्रीट दिस फियर। तो आप इस डर का सामना, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उस डर का सामना आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता, वो एनर्जी, वो ताकत आ जाती है कि हम उस डर का जो सामना है वो आसानी से कर सकते हैं। एंड द नंबर वन फियर इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो डर है जो लोगों को लगता है, इज द फियर ऑफ फेल्यूर। लोग हारने से डरते हैं, लोग ऊंचाई से नहीं डरते हैं, लोग गिरने से नहीं डरते हैं, लोग कुछ मरने से भी नहीं डरते हैं। मरना दूसरे नंबर पे आता है, फियर ऑफ फेल्यूर पहले नंबर पे आता है। लोग हारने से डरते हैं, कहीं ये ना हो जाए। लोग 40,000 50,000 लगाकर हारने से डरते हैं। माय डियर फ्रेंड, फियर ऑफ फेल्यूर, अच्छा अगर फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा। फियर ऑफ फेल्यूर, लोग हारने से डरते हैं और ये समझ से बाहर चीज है। बिकॉज ऑफ दिस फियर पीपल डू नॉट इवन ट्राई टू स्टार्ट, क्योंकि इस डर की वजह से लोग शुरू करने से डरते हैं, लोग शुरुआत करने से डरते हैं। नहीं, ये काम जो है वो मेरे बस का नहीं है। स्टार्ट डेली, हर रोज उस काम को कीजिए जिस काम में आपको डर लगता है, आपका डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हर रोज उस चीज को कीजिए, हर रोज कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसको शुरू जरूर कीजिए। पुश योर स्टार्ट डेली, रोज अपना जो स्टार्ट है उसको धीरे 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 उसको बढ़ाते रहिए। अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं, हर रोज उस शुरुआत को आगे तक लेके आइए, उस शुरुआत को बढ़ाइए। फ्रेंड, इसके बाद आपके अंदर अपने आप जो मोटिवेशन है, जो बाकी चीजें हैं, वो आपके अपने आप के अंदर जो है वो पैदा होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट डे बी मोटिवेटेड। आज आपने अच्छा काम किया, आज आपने मोटिवेट के साथ में काम किया, अगले दिन वो मोटिवेशन वहां पर रहना चाहिए। इसलिए ये जो वेबिनार्स होते हैं ये आपके लिए होते हैं यहाँ पर, ताकि जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो बना रहे। द नेक्स्ट डे बी मोटिवेटेड, वो मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर बना रहना चाहिए। स्टार्ट कीजिए अगला दिन, फिर उसी मोटिवेशन के साथ में उसको स्टार्ट कीजिए। डोंट वरी, स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, डरिए मत, उसको स्टार्ट कीजिए। यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, जाने कि आपने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, और अगर आप जिंदगी में फेल हुए हैं यानी कि आपने कामयाबी की तरफ जो कदम है वो आपने बढ़ा दिए हैं। आप फेल हुए, आपने पहला कदम जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ा दिया, आपने फिर ट्राई किया, फेल होने के बाद फिर ट्राई किया, आप फिर से फेल होंगे। डोंट वरी, ट्राई अगेन, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, फेल हुए, डोंट वरी, ट्राई वन मोर, एक और ट्राई कीजिए, फिर फेल हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई दिस वन, अच्छा अब इस तरीके से कर देखते हैं, फिर फेल हुए, डोंट वरी, नाउ यू फेल्ट बैड बट डोंट वरी। आपको यहां तक आकर लगना शुरू हो जाएगा, नहीं यार ये जो काम है ना ये नहीं हो पाएगा, इस तरीके से मैं तो ये जो काम है वो कर पाऊंगा, ये काम जो है वो नहीं हो पाएगा। अब आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, चीजें नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी और आप धीरे धीरे क्विट करने की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि अब जो है ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्विट कर देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, चेंज द डायरेक्शन नॉट डेस्टिनेशन। मंजिल आपकी वही है, आपको सिर्फ दिशा चेंज करनी है। आपकी मंजिल वही है जो भी आप चाहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। एक बार फिर ट्राई कीजिए, फिर फेल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यू वांट टू गिव अप, डोंट वरी,
आप यहाँ पर क्विट करने का सोचेंगे, गिव अप करने का सोचेंगे कि नहीं यार ये काम नहीं होगा, जो मेरा पहला पुराना काम है, कहीं पे जो जॉब वगैरह है वही कर लेंगे, छोटा मोटा जो कहीं पर गुजारा कर लेंगे, ये जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे। माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिंदगी में उसके बाद उठने में आपको जो मौका है वो जल्दी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जहां तक अभी आप पहुंचे हुए हैं, यहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ट्राई कीजिए, दोबारा से ट्राई कीजिए, फिर फेल हो गए, डोंट वरी। नाउ पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट यू, बट डोंट वरी। लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, देख क्या कर रहा है, मैंने बोला था नहीं हो पाएगा तेरे से, मैंने बोला था तेरे से हो ही नहीं पाएगा। लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, बट डोंट वरी, ट्राई कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, फिर फेल हो जाएंगे। एक बार और ट्राई कीजिए। यू ऑलमोस्ट ब्रेक एट एवरी पार्ट, आप हर तरीके से आप टूट चुके होंगे, ट्राई कीजिए, फेल हो जाएंगे। यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, बट स्टिल आपको लगता है कि ये पैसे का वेस्ट है और टाइम का वेस्ट है, बट यू स्टिल ट्राई, फिर फेल हो सकते हैं। डोंट वरी, यू फेल्ट बैड, यू क्राई, आपको बुरा लगेगा, आपको रोने का दिल करेगा, बट यू ट्राई and you fail, but you keep trying and trying and trying। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, then there is a little success, आपको छोटी सी कामयाबी मिलेगी, आपको एक छोटी सी कामयाबी मिलेगी। you find some hope, आपको छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जब बार बार प्रयास करेंगे आपको छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देगी। होप एंड यू ट्राई, उसके बाद आप फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल हो सकते हैं, फिर फेल हो सकते हैं, एक और ट्राई करते हैं, एंड दिस टाइम can't believe that those failures are the stairs of your success। कि जितना भी हम पीछे फेल होते आ रहे हैं, यही हमारी कामयाबी की सीढ़ियां बन चुके हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो मेरे को यहाँ से जो चीजें सीखने के लिए मिली हैं, उनके बिहाफ पे मैं अपने अगले जो स्टेप्स हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ। उन चीजों से मेरे को क्या मिलता है, वो ही चीजें मेरी कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं वो बनती चली जा रही हैं। नाउ अब आप ट्राई करेंगे माय डियर फ्रेंड, दिस टाइम आपको गोल्ड मिलेगा, आपका गोल्डन मूवमेंट आपका आएगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज जो है वो सोने से कम नहीं है, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, इट्स डायमंड। उसके बाद ट्राई करेंगे, वो जो प्रयास होगा वो हीरे जैसा प्रयास होगा। आपको वहां पर जो कामयाबी के जो शिखर हैं वो आप उन तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। नाउ यू ट्राई, इट्स डायमंड, नाउ यू ट्राई, ओह माय गॉड, इट्स माय ड्रीम वेयर आई एम। और जब आप फिर से प्रयास करते हैं तो दोस्तों ये हमारा सपना होता है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा वो सपना होता है जहां पर हमने सोचा था कि एक दिन वहां तक पहुंचूंगा मैं, वहां तक पहुंचने का जो सपना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बार बार ये जो हम ट्राई करते हैं, तो ये हमारे सपने को उस तक लेके चला जाता है। लेकिन जिसने भी ट्राई करना छोड़ दिया, यानी कि उसने अपने सपनों को वहीं पर छोड़ दिया, सपनों के साथ में समझौता कर लिया, और फिर हम अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। सपनों को हम छोटा कर लेते हैं। सपना होता है 5 करोड़ कमाने का, चल यार 1 करोड़ भी मिल जाएगा ना चलेगा, चल यार 50 लाख ही मिल जाए, अरे चल 10 लाख ही मिल जाए। यानी कि सपनों को हम छोटा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने ट्राई, जो अपने एफर्ट होते हैं उनको कम करते चले जाते हैं, हम अपनी क्षमता को कम आंकना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, अगर डर का सामना करना चाहते हैं, अगर डर से अगर आप उससे बाहर निकल आते हैं, डर से अगर आप आंख से आंख मिलाकर उसके साथ में चलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बार बार जिसने आदमी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा है, उसको कामयाब होने की कोई दुनिया नहीं रोक सकती है। और जिसने प्रयास करना छोड़ दिया, थक हार कर बैठ गया, तो माय डियर फ्रेंड, वो जहां पर था वहीं पर उसकी जो जिंदगी है वो गुजरने वाली है। आप अगर ये चाहते हैं कि जैसी आपकी जिंदगी है आप उसको वैसा ही गुजारना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसे भी हालात हैं, उनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, प्रयास करना शुरू कीजिए। राइट, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो सेशन है आपको प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा, और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, प्रयास करना, ट्राई करना कभी भी मत छोड़िएगा। राइट, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।
कि आपने इतने अच्छे से आज इस सेशन को जो है वो सुना है। और दोस्तों ऐसे ही जो नई नई चीजें हैं वो हम आपके सामने हर रोज लेके आते रहेंगे। कल सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ में जबरदस्त मुलाकात होगी। तो अकेले मत आइए, साथ में अपनी टीम को लेके आइए। तो माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली जब आप अपनी टीम को लेके आएंगे तो टीम भी काम करेगी। जो प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भी प्रयास करना शुरू कर देंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे एग्जैक्ट आप अपनी टीम के साथ यहां पर आएंगे, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।